से. Now the world is oyster. वर्ल्ड इज ऑयस्टर, आई एम तीसरे. तो सबसे ये क्या था मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. इतनी अंग्रेजी मैंने लाइफ में नहीं सुनी आज तक. नहीं, तीसरा मराठी. ये तीसरा जैसे मराठी है. मैंने टाइटैनिक देखा तब मेरे को इतनी अंग्रेजी सुनने को मिली थी. तीसरा इज शेल. Yeah. क्लैम. अच्छा अच्छा. तो उसका घर ना तो ऐसा क्लैम Hey, कर. so what are we were talking about where you were from, where all you grew up. हाँ यार मतलब आर्मी किड तो कश्मीर में पैदा हुआ, जम्मू कश्मीर, उधमपुर नाम की जगह. Nice. और उसके बाद ग्वालियर, गुरदासपुर, जयपुर, दिल्ली, Wow. और फिर अब मुंबई. Yeah. तो बट हूँ मैं पहाड़ी. Right. तो हाँ वो पर तो ये सही है ना, stand- आर्मी अपब्रिंगिंग में लाइक यू गेट अ पीस ऑफ एवरीथिंग, यू गेट अ टेस्ट ऑफ एवरीथिंग. हाँ तो बहुत इंटरेस्टिंग उस तरीके से बड़ा इंटरेस्टिंग रहा. और क्या है कि हर 3 साल में स्कूल चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि योर डैड गेट्स ट्रांसफर्ड. तो उससे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है क्योंकि हर बार साला नए दोस्त बनाने पड़ते हैं. तो अब नए दोस्त बनाने के लिए आपको करके कैसे हैं, नमस्ते, पानी लेंगे, ये सब हर स्कूल में करना पड़ता है 3 साल के बाद. पर आई एम अज्यूमिंग ऑल द अदर किड्स आर आल्सो गोइंग थ्रू सिमिलर थिंग. नॉट रियली. तो ऐसा नहीं है कि सब फौजियों के बच्चे होते हैं. Okay. कुछ होते हैं परमानेंट दबंग टाइप के लोग, okay, जिनका साम्राज्य होता है जहाँ पर आप एंटर करते हो. Okay. तो हाँ, बाप आपका फौज में होता है लेकिन आप नहीं होते हो. हाँ, oh that's also fair. स्कूल के अंदर तो काफ़ी लोग होते हैं और पहले से होते हैं. कुछ लोगों का किफ़ायत का 5 साल 6 साल में अगर ट्रांसफ़र होता है तो उनका एक सर्टन स्टैंडिंग होती है विद इन द स्कूल. तो उसमें आपको घुसना पड़ता है तो बहुत हाँ इंटरेस्टिंग होता है. अब मुझे लगता है, पहले नहीं लगता था क्योंकि जब किसी भी चीज़ में प्रोसेस में जब होते हो तब समझ में नहीं आता है ज़्यादा. वो इवेंचुअलिटी जो होती है ना कि आपने अच्छा ऐसे आप इसलिए हो, when you give yourself that rational your logic, तब आपको समझ आता है. weight. You know what I mean? Like you don't see it immediately as it's happening. Yeah. I feel like you were a lanky kid all your life. I was from the very start. तो मेरा स्ट्रगल वही रहा है भाई. वो तो और भी पेलेंगे लोग dude. Like पतला सा बच्चा नया स्कूल में आया तो डबल द बुलिंग, no? Actually but अगर यहाँ से पतले और दिमाग थोड़ा शार्प है तो फिर चल जाता है क्योंकि कई जगहों पर आपको जवाब देना आता है. आपको पता होता है कि थोड़ा मैनिपुलेट कैसे करना है. और जरूरत पड़ी मार के भाग जाओ. भागने में बहुत तेज होते हैं. मैं नहीं पकड़ पाता. हम वैसे भागते रहते हल्का सा धुआं. हमारे स्कूल में था मंगेश नाम का बंदा एकदम पतला. We had Parth Patel. Same thing though, same strategy, hit and run. पार्थ पटेल नहीं, just Parth. No, Mangesh was like fast and all, but उसका एक और था he would do उल्टा नमस्कार, like his whole hand would like bend into a full, like उसका ऐसा नमस्ते पीछे हो रहा है, okay? Right. और भी वैसे कर रहा है, जिम्नास्ट कर रहा है. मंगेश तो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता था. हाँ, क्या कर रहा है. Often wonder ये इन लोगों का क्या हुआ. बट तू कहाँ से? मैं तो बॉम्बे से हूँ. मैं एक्चुअली समुद्री लड़का हूँ. फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द. आई एम फ्रॉम कोंकण, नो. अच्छा, अरे हम लोग फाड़ू शूट कर रहे थे कोंकण में. बहुत सुंदर जगह है. बहुत ज्यादा. रोड्स बहुत खराब है लेकिन. हाँ, रोड्स खराब because the ocean breeze is like constant, no, it's like very. It's also like the half done bridges. If you are driving into the Konkan, तुमने नोटिस किया? ओशन वाला बोलो तो विदेश में नहीं होता है क्या? नहीं होता. उनका भी होता ही है. इतनी खराब. The upkeep is much better there. इंडिया में इतना नहीं है. It's a maintenance thing. Like at the end of the day तो कॉन्ट्रैक्टर अगर करप्ट है तो रास्ता नहीं बनेगा पक्का अच्छे से. To get कॉन्ट्रैक्टर भी. हाँ, कॉन्ट्रैक्टर भी. And to get from the Bombay region to south, right. there are nice faster routes and then there's scenic route. Konkan is a scenic route. So that's the. तो मतलब ऐसा हो गया था जब हम लोग मुंबई से कोंकण गए शूट करने के लिए तो हमें बड़ा एक्साइटमेंट था. मैं सयमी और पावेल. तो सयमी नासिक से है तो उसको ऑलरेडी पता है, उसने कहा बहुत सुंदर जगह है तो हम लोग क्या करेंगे कि इनोवा में जाएंगे. तो हम तीनों के तीनों इनोवा में बैठे हुए. फिर जब वापसी की बात आई तो सयमी ने कहा एक काम करते हैं, ये ट्रेन भी जाती है यहाँ से, कोई भी टिकट करवाओ, ट्रेन में जाएंगे गाड़ी में नहीं जाएंगे. तो इतनी खराब रोड्स थी वहाँ पर, बट बहुत खूबसूरत जगह. और जैसा पूरा महाराष्ट्र का वो एक चीज़ मुझे नजर आती है क्योंकि जैसा मैं तुमको बता रहा था कि ज़्यादातर दिल्ली से स्ट्रीट स्मार्टनेस सीखी है. बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत सुंदर लोग हैं, नॉन जजमेंटल सिंपल लोग. तो वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ पर. अरे कैसे मतलब इतने प्यारे लोग हैं ना. फॉर एग्जांपल वंस माय फ्रेंड एंड आई गॉन फॉर अ इनसाइड इनटू महाराष्ट्र का सम विलेज. एक वाटरफॉल है. हम लोग का कॉलेज में यही था कि वाटरफॉल है जाने का, बाइक है अपने पास, लेट्स गो. ओके, सो मुंबई के कॉलेज में था. हाँ, अपना सेंट फ्रांसिस बोरिवली में. दैट्स आवर वर्जन ऑफ पहाड़ चले जाओ. या बिकॉज़ दैट्स अ माउंटेन. पूरा माउंटेन जेसुइट लोग ने ले लिया. हम लोग हिल रोड जाते हैं. कभी पैडल रोड.
So we were all like, let's go, and then 2 of us went, और उस दिन ही storm आ गया, मतलब बहुत गंदा बारिश, okay, मतलब ऐसा it's beating into your skin, like थपेड़े मारती हुई बारिश। हाँ, वो बड़ा आता नहीं मुझे हिंदी में, तो बाद में ऐसा कितना अच्छा है ना, तुम कोई और लैंग्वेज में बोल रहे हो, फिर भी कम्युनिकेशन हो रहा है, वाह, ये मेरा इंडिया। Anyways, so then we stopped at like one place, और मतलब वहाँ से एक और घंटा ट्रैक था to get to the waterfall। तो एक बूढ़े से अंकल का एक शेड था वहाँ पे, and he's like कि I live here। I'm like okay, but then we can't like come and stand in your house। No, he's like नहीं तुम यहाँ इकडे या, and my friend doesn't know Marathi, वो मलयाली है तो उसको आता नहीं, but I'm like communicating in Marathi। And like तुम्ही काय घेणार, चहा घेणार, वडी घेणार and all, and he's like his wife also wakes up and like one lamp लेके वो आई बाहर, and they are feeding us, and I'm just like there's no need for you to do that, there's no need। ये बहुत सुंदर जगह, बहुत ज़्यादा मतलब, and then when the storm subsided we got आगे। उम्र दराज लोग तो मुझे लगता है हर ही जगह ऐसे होते हैं, बट यहाँ पर इवन यंगस्टर्स यार, जो अग्रेशन जैसे बोलते हैं कि जितनी हॉकी स्टिक्स इंडिया की हॉकी टीम ने यूज नहीं की, उससे ज्यादा दिल्ली में हो रही है, दिल्ली की गाड़ियों में, बट फैक्ट है दैट आई कंप्लीटली एग्री विद। ये मेरे को भी मैं दिखता तेरे को है। एक एग्जांपल देता हूँ, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। तो मैं रोहिणी नाम की एक जगह पे रहता हूँ। अब ये एक्चुअली नहीं पता मुझे कि FIR में क्या लिखा गया था, लेकिन जो किस्सा हमने सुना है लड़कों के बीच में वो ऐसा था कि एक वहाँ पर एक चिकन वाला है जहाँ पर, और साथ में ठेका है, तो लोग वहाँ पर आते हैं 30-60 के साथ चिकन वगैरह खाते हैं। तो एक गाड़ी के अंदर ये 3-4 लड़के बैठे हुए थे, माहौल बना पीने वीने का। एक लड़का बाहर से आ रहा था चिकन लेके। अब धुंध बहुत ज्यादा, धुंध ऐसी होती है वहाँ पर कि नहीं दिखेगा। दरवाजा खुला, उसके हाथ पे लगा और उसका चिकन नीचे गिर गया। ये अंदर बैठा हुआ था, हरियाणा का लड़का था, बाहर आया, बोलता भाई देख के चल ले। तो उसने बोला ये मन्ने को ना बेरा, मन्ने पीछे दे तू इसके, जो चिकन गिरा है तूने पीछे दे। बोलता पीछे ले होगा। लड़ाई वड़ाई हुई, अंदर से उसने गन निकाली और बूम, ओह फक, चिकन जिसका गिरा उसको। ऑफ कोर्स सर। ओह शिट डूड। तो चिकन भी गिरा और जान भी गई। तो बहुत अग्रेशन है यार, बहुत अग्रेशन है। अरे आप did I do the throat punch story on the podcast? No, you told me, it's a very funny story। तो अभी गले पे घूसा मारा किसी ने, थ्रोट पंच। नहीं मतलब जैसे हुआ वो आपको स्टोरी सुनो। तो क्या हो गया ना, मुझे लास्ट पार्ट पता मेरे को। तो है ना, छतरपुर में मेरा दोस्त रह रहा था Airbnb में, ठीक है। मैं दिल्ली गया था, मैं मेरी दोस्त के घर पे था। कब की बात बता रहे हैं? दिस इज लाइक लास्ट मंथ। अच्छा। मेरी दोस्त रहती है अपनी चेतना सिंह लाजपत नगर। हाँ, लाजपत नगर में मेरी दोस्त रहती है। तो अभी शो वो खत्म हो गया। मेरा दोस्त भी कॉमिक है, वो पोलैंड से आया है। अच्छा। वो बीवी को लेके आया, तो उसको सो जाना था जल्दी। व्हाटएवर ही वांटेड टू, ही डिडंट वांट टू पार्टी विद अस। तो मैं बोला, वो वहाँ कॉमेडी करता है? हाँ, वो पूरा दुनिया में कॉमेडी करता है। वो अभी वो निकलता है ना, तो वो 16 महीने के लिए निकलता है वो। अच्छा। 16 महीने के बाद जाएगा वो वापस। उनको मिल जाता है ना वीजा ऑन अराइवल। हाँ, उनका स्ट्रेस नहीं है उतना, हम लोग को नहीं मिलता। और परफॉर्मेंस वीजा भी उनको इजीली मिल जाता है अपने से। अच्छा। तो वो पूरा दुनिया ऐसे घूमता है। तो ऐसे यहाँ पे आया था, तो मैंने कहा कि ठीक है। मैं गया था वहीं Airbnb, सुबह में गया था, तो आई न्यू जनरली कहाँ है। आई जस्ट डिडंट नो द एग्जैक्ट गेट। और यू नो हाउ दिल्ली इज, लाइक दिन में और रात में पूरा अलग ही है वो। ब्रो दे शट द गेट्स डाउन फॉर एंटायर एरिया। तो घूम के जाओ, क्योंकि उसमें अलग-अलग फार्म हाउसेस हैं और बहुत सारे तेरे क्रिकेटर्स और बहुत सारे जो बिजनेसमैन हैं वो वहाँ पर रहते हैं। नहीं, दिस इज दैट द डोमेस्टिक वाला क्या? नहीं, जो एकदम लाइक सारे बिल्डिंग कहीं भी जाएगा ना, वो एरिया को पूरा ही बैरिकेड कर देते हैं। लाजपत का तो अलग ही स्ट्रेस है। फिर वो पीछे वो सिनेमा से आना पड़ता है, पीले गेट लगा के, और उस पे चेन बांध देते हैं। हाँ, so I'm going back now. लेकिन चोर फिर भी गाड़ी निकाल अरे बिंदास। That's the funniest, क्योंकि एक गेट तो खुला है ही। Yeah. So at around 3:34 this is okay। और अभी काफी लेट तो है ही दिल्ली। और दिल्ली में जनरली इतना ऐसा अनसेफ वाला सीन लड़कों को तो नहीं होता है फील। अच्छा, पर बहुत सही। ये जो कॉन्फिडेंस तूने स्टेटमेंट, मैं जैसे गुड़गांव के तरफ जाने लगूं, तेरे कमेंट सेक्शन में इतने लोग बोल रहे हैं ये अपना भाई है, तू दिल्ली आ जा। नहीं, इज करेक्ट। दिल्ली सिटी से लाइक व्हेन यू मूव टुवर्ड्स आप जब गुड़गांव की तरफ जाओ ना, तब गांड फटती है। हां, कि अब थोड़ा ऐसा, क्योंकि अंधेरा आपकी बहुत स्ट्रांग है जो तब वहां फटती है, हमारी अंदर भी। सो वी गेट टू द प्लेस। कैब वाले ने मुझे छोड़ दिया। तो कैब वाले ने पूरा रास्ता मेरे को बताया कि उसकी बेटी बीमार है, उसको पढ़ाई के पैसे चाहिए, ये चाहिए। मतलब बीमार है तो पढ़ाई के पैसे क्यों दे रहे? अंग्रेजी में बोला होगा तूने पक्का। उसने तेरे को फोन पर अंग्रेजी में बात बोला, ये पोलैंड से आया है 16 महीने के लिए, ये भी पैसा देगा। वो तो है ही नहीं, वो तो अपने घर पे। मैंने उसको बोला मैंने उसको पहुंच के फोन करूंगा, मुझे बता दियो कौन सा दरवाजा है। अब ये टैक्सी वाला भी चला गया। पौना घंटा मैं तनहा घूम रहा हूँ कि भैंचोद गेट मिल जाए, गेट नहीं मिल रही है, बंदा फोन नहीं उठा रहा है। फिर मुझे दिखी एक गेट, ठीक है। और एंड आई हैव माय बैग में सारा रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट है, ये वो। तो लाइक मतलब मैं अगर लुट गया तो मैं काफी लूटूंगा। तो मैं देखा गेट में, बोला ये गेट ही था, ऐसा ही गेट था। मैं घुस गया। मैं देखा लिफ्ट, बोला ऐसा ही लिफ्ट था,
यही लिफ्ट था इनफैक्ट, तो मैं घुस गया। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं रह रहा था सुबह 5वें माले पे और यहाँ पे तो 4 ही है। तो मैं बोला शायद मैं गलत हूँ, मैं चौथे पे गया, मैं बोला भाई ये तो बिल्कुल घर नहीं था। मैं नीचे आया, फोटोग्राफिक मेमोरी जो थी यहाँ फेल हो गई तेरी, इससे पहले सही चल रही थी। उसको ग्रेविटेशनल मेमोरी नहीं है। So now I'm going down and there's a guy pulling up in this old fucking Alto. Okay, he's parking in the same building. He gets out of the car and like, आप कौन हो, किधर जा रहे हो? लाइक सॉरी मैं गलती से आ गया, मेरे दोस्त का घर मिल नहीं रहा है। नहीं सच बताओ किसके घर पे गए थे? एंड लाइक एक सेकंड, ये कुछ और चल रहा है इधर, है ना, तो मेरे को इसमें पढ़ने का है नहीं। और ये अगर जोर से चोर चिल्लाया तो लोग पेलेंगे पहले। और जो सामान जाना है वो वैसे ही चला जाएगा। एंड देन एट वन चोर पॉइंट से भी चोरी कर लेते दिल्ली वाले। क्या लिया ये तो हमारे घर से लिया है। फिर वो स्टार्टेड टू एस्केलेट एंड एट वन पॉइंट एक्चुअली मेरा भी गलती है कि मैं उसको थोड़ा एंटेगनाइज कर दिया। उसने एक पॉइंट पे मेरे को बोला कि क्या तुम, मेरे को पता है तुम चोरी करने ही आए हो हमारे बिल्डिंग से। मेरे गलती से निकल गया कि सर मेरा बैग आपके गाड़ी से महंगा है। तो उसको बहुत जला क्योंकि मैं भी एग्रो मोड में था पर मैं चिल्ला नहीं रहा था, तो मेरे को ऐसा पंचलाइन निकल गया मुंह से, तो वो और गुस्सा हो गया। तो उसने मुझे धकेला एक बारी और दूसरी बारी आई वाज ऑन द एज ऑफ द स्टेयर्स, आई वुड हैव फॉलन बैक। तो मैंने लाइक अपने आप को बचाने के लिए अंकल पकड़ लिया तूने। हाँ, मैंने अंकल को पकड़ने की कोशिश की पर हाथ गले पे लग के सीधा उसके छाती पे ऐसा स्लिड ऑन हिज एंड लाइक ये हड्डी उसको एकदम गले पे ट्रैक किया, एकदम फट करके लगा। और उस मोमेंट में मैंने जिंदगी में पहली बार किसी की आंखों में ऐसा क्रोध से भय होते देखा है। तो अंकल से बोलता अब आप खान बोलो। Then he was like, जाने दो मुझे, जाने दो। मैं लगा तो जाने देगा ना, मैं क्या करेगा। फिर मैं फकिंग वहां से मैं कट गया। पर क्रोध नहीं दिखा, डर दिखा तुझे। नहीं क्रोध, पहले तो क्रोध था ना, धकेलते वक्त क्रोध था। अच्छा, फिर उसके बाद वो जो चेंज था ना, वो पावर वाला फीलिंग। बट तू बहुत किस्मत वाला है, मैं बच गया क्योंकि वो चोर उसके बाद भी चिल्ला सकता था। हाँ चोर। Now with Rani Mukherjee voice. पर आफ्टर दैट आई वाज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड मैं ऐसा भागते गया मेन रोड पे, वहाँ पे कोई तो हॉस्पिटल है, आई वाज नियर द हॉस्पिटल, आई वाज जस्ट स्टैंडिंग वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ओला। मेरा गांड फट रहा है और दो लोग आके इसके बाद अस्पताल ही आएगा जैसा तूने किया है। पर दो लोग बाद में आए भी एंड दे वेंट, दे वर लाइक कोई गया क्या इधर से, बिकॉज़ उनको लाइक उसने उनको बताया ही नहीं कौन पेल के गया उसको, क्योंकि मुझे देख के लगता है क्या कि मैं पेलूंगा किसी को। उसके ईगो ने बचाया मुझे। दोस्तों गाइस लाइक आपने आप पर चोर नामक इंसान देखा एंड यू आर लाइक कैसे दिखता है चोर? चोर किधर? दिल्ली वाले इतना नहीं भाई, तूने देखा क्या? तू भी चल, तीनों मारेंगे, तीनों मिलके ढूंढते हैं आज का फ्रस्ट्रेशन। हाँ यार वो है, और इस शहर में वो सब नहीं दिखता है, वो अग्रेशन बिना बात का नहीं है, नॉन जजमेंटल लोग हैं। मेरी फ्रेंड्स भी जब आती हैं, या मेरी बीवी भी यार, मतलब रात को अगर लेट घर आ रही होती है तो ऐसा टेंशन नहीं होता है, यू नेवर स्ट्रेस्ड, यू नेवर थिंक कि कुछ खराब हो सकता है। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है, ऑफ कोर्स यहाँ भी केसेस होते हैं, बट वन ऑफ होता है इन जनरल, और या जनरली सेफ है। दिस इज वन स्टोरी, मेरा एक दोस्त है आनंद करके, वो लॉ स्कूल में साथ में थे हम लोग, ठीक है, तो वो लखनऊ से आया था मुंबई, ही हैड लिव्ड इन लखनऊ, देन इन दिल्ली, देन केम टू मुंबई, तो उसके लिए बहुत बड़ा कल्चर शॉक कि यहाँ पे लोग भी बात कैसे करते हैं, वो हम करके बात करते हैं, हम लोग बोलते कौन लोग हैं, कितने हो आप, अब अकेले हो, हम किसके लिए बोल रहे हो। सो एक अभी लॉ कॉलेज का हम रहेंगे 19-20 साल के, तो तभी तो दारू पीना जस्ट शुरू किया है ठीक से, और तुम बज रहे हो, जब भी बैठे हो तुम बज रहे हो। तो ये बंदा बज रहा है, उसका पूरा लैपटॉप सब कुछ है, उसके पास मोबाइल है, उसे पता भी नहीं वो कहाँ है। हमने उसे रिक्शे में बिठाया, कह रहा है भाई लूट लेंगे, मुझे लूट लेंगे। मैं कह रहा हूँ कोई तेरे को लूटने नहीं वाला है, ये मुंबई है, तेरे को पहुंचा देगा। मैं अंकल को, अंकल पहुंचा देगा ना, बोला हाँ पहुंचा देगा ना, उसमें क्या है। तो फिर निकल गए वो लोग। रिक्शा वाला इतना प्यारा आदमी, उसने बिल्कुल परफेक्टली उसके घर पे उसे पहुंचाया, उसे निकाला बेचारे को रिक्शे से, उसे वॉचमैन के हवाले कर दिया, और उसके और बैग रह गई थी तो बैग भी दे दिया। तो बंदा इतना ऐसा सेफ सिक्योर, ही वाज लाइक आई नाउ आई बिलीव। उसने शर्ट खोली, किडनी गायब। सो यहां पेट में दर्द है, बाकी सब बराबर है, हैंगओवर। ही गॉट सो हैप्पी, ओके, ही कॉल्स अस अप दारू पी के नीचे से, एंड ही लाइक तुम मानोगे नहीं, लाइक ये क्या शहर है, मजा आ गया, ये वो। एंड देन द रिक्शा गाइज लाइक अरे सर पैसा रिक्शे का देने का बाकी है। तो वो एटीएम गया, अभी एटीएम गया, उसने चूतिया ने दारू पी के बैग बाहर रखा एटीएम के, गया बैग 2 मिनट भी नहीं लगा बैग जाने को। देन ही वाज लाइक यार ये शहर कैसा है, ऐसे देख रूल्स है ना, रिक्शे के अंदर सेफ स्पेस है, रास्ता सबका है, अगर मैं भी देखता तो मैं उठा लेता। देख इट्स अ ट्रस्ट फैक्टर एस्टैब्लिश कि देख ये ऐसा नहीं होगा अपने साथ, आई एम गोइंग टू बी देयर फॉर यू, यू गोइंग टू बी फॉर मी, ऐसा। और फिर ये वही वाला बैग लेकर दिल्ली गया। हाँ ऐसा कुछ कर सकते हैं, बच तो गया। पर जैसे मैं मेरा एक फ्रेंड है, उसकी दोस्त आई यहाँ पर,
और वो सुट्टा मार रही थी। अब उसकी लाइफ का, उस लड़की की लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रेस था, मैं सुट्टा मारी हूँ, कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा है। हाँ, कोई घूर क्यों नहीं रहा है, देख क्यों नहीं रहा है, Yeah. मुझे कोई देखो, मुझे कोई जज करो। तो वो बड़ा वो नॉर्मलाइज होने में भी टाइम लगता है एक्चुअली। कल रात को we were drinking, it was so annoying, there was a group of girls and our table is हर एपिसोड में कुछ तो गर्ल बिचिंग करता है नवीन ना, मतलब अरे मैं ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, this happened to be a group of girls, it's not like they were bad girls. उसका सिर्फ नाम नवीन है, कहानियां सब पुरानी चल रही है। बताओ स्पर्श ज्यादा मजा ले रहा है, स्पर्श तो as if it's the entire episode ever. मेहनत करना पड़ता है स्पर्श के लिए, समझा ना? Where are the reels? Where are the reels? Anyways, so then so these girls, 4 of them are drinking and they also having a good time, and my partner's cousin had come and he's also gay, so like all 3 of us are gay sitting on one table and being gay, you know. So we're just like yeah, and you know Abhi, like he has no moderation बात करते हो मेरे पार्टनर का, okay? तो वो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है और ये लड़की लोग ना बार-बार बीच में ऐसे कर रहे हैं। So and कर रहे तुम पिक्चर में थोड़ी हो तुम। Exactly. So then and हम जब छोटे थे तो जब सुसु आता था तो मम्मी कहते no, it's more like we are all drunk and we're animated and then we are a shoe and then like, what the fuck, then we first of all we're figuring कौन कर रहा है ये, because 4-5 table है, so somewhere the voice is coming from, okay? And then Abhi finally figured out it's them, okay? It's like मार दे, and then his cousin has to be like calm down, they're younger than us, they're calm, and then I realized that they're shushing each other only because the girls, they were also so drunk that they were just like एक ने same like you drop chas, उसने drink गिरा दिया और they was tickling and then girls were losing it, so they were like shh, but एक और ने ऐसा you know socialize those big what do you say, for silverware they have a aluminium कटोरा thing like a bucket, so वो भी गिर गया, तो उनका अपने में चल रहा था, वो like वो अपने झूठ छुपा रहे थे वो लोग। हाँ कुछ भसड़ हुई नहीं वही तो मुश्किल है यार। लास्ट लड़ाई कब हुई थी मेरा, मतलब हाथापाई? I don't think नवीन की लाइफ में कुछ नवीन नहीं हो रहा। मेरे पापा का नाम नवीन था। He was from the army, no? Yeah. Nice. I've had a bunch of fights. I was a very angry kid though. हाँ, तेरा लास्ट सबसे रीसेंट लड़ाई कौन सी? दिल्ली वाली 2 महीने और उसके पहले 1-2 साल पहले, बट लाइक स्कूल कॉलेज टाइम आई यूज्ड टू बी अग्रेसिव। अच्छा 15 16 17 मैं पेल देता था। मेरे को तो गाली पड़ी थी दिल्ली में। 2010 की बात है, नहीं 2008 की बात है एक्चुअली, लास्ट तब लड़ाई हुई थी। और तो रेडियो सिटी में मैं इंटर्नशिप करता था और मैं वैसा हूँ, मैं बहुत ही पंक्चुअल और तमीज़ से चलने वाला, जैसे तुम्हारे यहाँ पर भी मैं अभी 15 मिनट पहले था यहाँ पर, तो वैसा हूँ। तो वहाँ पर भी वैसे ही रहता था। और मेरे पास एक कॉल आया, एक रेडियो 1 नाम का एक रेडियो स्टेशन था, उसमें देवोजित करके 94.3 एग्जैक्टली। तो उस वहाँ से कॉल आया कि इंटरव्यू देने आ जा। और मतलब मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ कॉलेज से, अभी बाहर आया हूँ, तो मेरे लिए बड़ी चीज़ थी वो कि यार BMM नो या फ्रॉम DU। तो वहाँ से फिर मैं पहुँचा रोहिणी इज़ फार ऑफ, और उस टाइम पर एक फ्लाईओवर बन रहा था, तो वो कंस्ट्रक्शन में और भी टाइम लगता था। तो मैं निकला, मेरे पास पैसे नहीं होते थे और फैमिली से भी बहुत ऐसा नहीं था कि वेल ऑफ फैमिली है, तो रिक्शा लेना वाज अ बिग थिंग। अदरवाइज इट वुड बी लाइक ट्रांसपोर्ट, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाली बस है, मेट्रो तो थी नहीं तभी, नहीं मतलब कुछ रूट्स पर चलती थी, हर जगह नहीं थी। साइकिल रिक्शा लेके रोहिणी आया और रिक्शा वाले ने कहा कि 110 रुपए। मैंने कहा ठीक है 110 रुपए। मैं बैठ गया क्योंकि मेरे को इंटरव्यू देने जाना है, और साले ने मीटर भी ऑन कर लिया। ठीक है, अब बात क्या हुई है? बाय डिफॉल्ट 200 रुपए। नहीं बात क्या हुई? कॉन्वर्सेशन 110 रुपए का हुआ है, मीटर में आ गए 120 रुपए। ठीक है, मैंने उसको 110 रुपए दिए, बोलता है 120 रुपए बनते हैं। मैंने कहा लेकिन बात तो 110 की होती है, वो छोड़, मीटर में 120 है। क्योंकि उसको भी नहीं पता था कि डिस्टेंस कितना है और कितना पैसा लेना चाहिए। मैं उतरा और उसने मेरे को माँ की गाली दी पीछे से कि माँ फलाना डिमका और साले पैसे दे। मैं वापस गया, मैं उसको बूम एक मारा और 10 रुपए उसके मुंह पे फेंक दिए। ओह वाओ। ठीक है, अब वो बाहर निकला एंड ही ग्रैब्ड मी बाय माय कॉलर। अब धक्का मुक्की शुरू हुई और मैं दे रहा हूँ बम 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 बम, और वो पीछे जा रहा है। और बड़ा आदमी, मतलब होगा 35-40 साल का आदमी, एंड लाइक अ बिग गाय, मेरे से तो खैर वैसे भी। अब वहां से मैं निकल गया, अब पीछे एक शराबी भागता है, कहाँ जा रहे? रुक। मैंने कहा ये क्या हो गया? क्योंकि वो तो मैं 10 रुपए दे के आ चुका हूँ लड़के और पीट के। एक्चुअली उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो गया था, और इस शराबी ने देख लिया और शराबी के मन का इंसान बाहर आ गया। अब वो मेरे को बीच मार्केट से जलील करता हुआ लेके जा रहा है कि तूने कैसे मारा।
तुझे हार कैसे उठाया, हाँ इसमें खून निकल रहा है, अब कौन इसका पैसे देगा। मैंने कहा मौका ये तो भाई लेने और इंटरव्यू देना है। तो फिर हमारे एक अंकल थे जो पुलिस में काम करते थे, मैंने कॉल किया, मैंने कहा अंकल यहाँ पे लड़ाई हो गई, प्लीज आ जाओ अंकल, ये लोग पुलिस बुला लेंगे अंकल असली वाली। फिर अंकल आए, अंकल ने शराबी को पीछे किया, तू कौन, तेरा लड़ाई हुई है, नहीं साइड, तेरे को तूने क्या किया, बोला जी ऐसी बात हुई, ठीक है कोई बात नहीं चलो बैठो पीछे, स्कूटर पे लेके चले गए। वो मेरी आखिरी लड़ाई थी। उसके बाद आई रियलाइज्ड कि भाई हाथ नहीं उठाना है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि दोनों तरफ से हो सकता है। और दिल्ली में तो दूसरा इंसान क्या निकालेगा आपको नहीं पता है। एक बेसिक चीज बताता हूँ, जब और मैं इतने वक्त दिल्ली में रहा हूँ, 2000 से लेकर 2015 तक, मतलब बीच में कुछ वक्त के लिए बाहर था, बट मैं बोलूँगा 15 साल वहाँ पे रहा हूँ। अगर आप रिक्शा में बैठते हो, कहीं भी पब्लिक प्लेस में भी रहते हो ना, यू आर ऑलवेज अलर्ट, योर गार्ड्स आर अप, यू आर ऑलवेज रेडी टू नॉट टू फाइट पर टू सेव योरसेल्फ। कुछ भी हो सकता है। द स्टार्टिंग टोन अपने में अगर 4 है तो वहाँ पे 8 है। अब क्या है, हाँ दैट्स द यहाँ पर अब मैं जैसे यहाँ पर देखता हूँ, वहाँ पर गाड़ी टच हो जाए, निकल बाहर, अरे बाहर आ, ये है वहाँ का स्टार्ट। यहाँ पर कैसा है, ये कैसा चला रहा है तू, अरे भैया मेरी गलती है भैया, मैं गलत चला रहा हूँ, पर आप आगे बढ़ जाते हो। I've had both of these moments, right? Like अभी मेरा बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था, the guy was from I think UP, okay, and he was in Bombay, and it was immediately a fight. Okay, he got out, he got aggressive, physically ये वो कर रहा है, और आजू बाजू वाले लोग देख रहे हैं ये आदमी क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, कुछ इतना हुआ नहीं है। Cut to like the other night, this is 2 months before that accident, हम लोग वर्ली सी फेस पे ही थे, और कुछ तो ब्रेक में हो रहा, वो चप्पल अटक गया नीचे, so the ब्रेक थोड़ा लेट लगा, तो मेरा गाड़ी उसको जाके ऐसा टच किया बस। Okay. तीनों निकल गए, 3 लौंडे। दिस वाज दिल्ली, मेरा जो गांड फट के हाथ में आया होता कि 3 लौंडे और मैं बस मेरी बीवी के साथ हूँ। ओके, तेरे को पता है ना चप्पल पहन के गाड़ी चलाना अलाउड नहीं है क्या? हाँ जी, it's a loop. I mean, it was a short accident हो सकता है, but it was a short drive, so you know, once in a while you that's do the it. whole fucking like caveat. We can't have heels or anything open because it gets stuck over there. So these 3 kids get out of the car, okay, और वो लोग ऐसा एकदम proper built बंदे, एकदम लंबे से, एक छोटा रहेगा मेरे हाइट का, मतलब आरामनगर, लोखंड वाला आरामनगर। The short नहीं shortest guy was my height, okay, so you can imagine मैं सबसे ऐसे, तीनों बांद्रा के बच्चे, fucking Amen, why you can't break, man? And I'm like, Are, sorry, man, I made a mistake, man. No, it's not okay, man. You scratched my car. Are, man, I got new chappals. I'm so sorry, man. It's okay, man. पता खाते 7 मिनट सब मुस्कुरा के गए हम सारे, पता है हम सारे खुश हो के गए, कोई दुखी नहीं हुआ उस ट्रांजैक्शन। मेरे को एक और चीज लगती है जो दिल्ली में ये है ना कि तू जानता है मेरा बाप कौन है, वो एक्चुअली इस वजह से भी है क्योंकि पॉलिटिकल हब है, देश चल रहा है यार वहां से, तो आप किसी ना किसी को जानते ही हो। जो पुलिस है वो सेंटर के पास है, तो आप पुलिस में आते हो, आपके कनेक्शन है, या पॉलिटिक्स में आपके कनेक्शन है, या और वहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स है। यहाँ तो मैंने देखी नहीं है कुछ, अलाउड नहीं है ना वहाँ, नहीं अलाउड तो है, नहीं है महाराष्ट्र में, इट इज इलीगल टू हैव स्टूडेंट यूनियंस, बट एनएसयूआई वगैरह यहाँ पर एक्टिव नहीं है बिल्कुल। You have these IEEE. See, we all have laws we don't know about. नहीं, you, not us. चप्पल कहीं भी चलाएगा चालान कटेगा, ठीक है, एनएसयूआई यहाँ नहीं बनाएगा तो चालान कटेगा। तो एनीवे वहाँ पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स ही बहुत तो इस वजह से मुझे लगता है वो सब you know someone who's powerful, तो वहां से तेरे पास वो बैक आती है कि मतलब टच करके दिखा, अंकल आ जाएंगे। You throw a stone, such a pussy way to live your life, like you know, like it's that essentially what you said is the crux of it, right? तू मुझे हाथ लगा ना, अंकल आएंगे तेरे को देख लेंगे, like you know, it's not your own power in any sense. हाँ, but हम सब ऐसे ही होते हैं रे, सबकी पावर वैसी होती है, मतलब it is just one uncle is just a parallel to पैसा, to something or the other. Fair. That's what you said is totally true. It's because when I was caught with the at the station by cops, the first thing I went into was, sir, मैं writer हूँ, I'm a writer, sir, I'm a bad move. I went immediately, no, it was a good move because they had respect for me at least, like they're like, you come from a good background, you're not a gardulla. The gardulla is the word for like anybody who's a stoner, right? And apparently you can't say that on radio. Yeah? Yes, you can. Wow. Yes. But there's no caste angle there. It's just not only about caste, it's a but demeaning, I think हाँ, demeaning word. जैसे मुझे नहीं पता था बहुत लंबे टाइम तक कि okay, I'll not say the word, but there is this word which is used very frequently in normal conversations. It's not allowed. You can't say that. तो मैं जब नया मुंबई आया था तो मैं एक रेडियो स्टेशन के साथ था और वैसे ही कुछ हुआ, एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पर कि लोकल के अंदर कोई बंदा था जो विमेन कंपार्टमेंट में आ गया, ही वाज टीजिंग, और उसके बाद मेरी प्रोड्यूसर ने बोला कि ऐसा था वो आदमी। मैंने कहा क्या ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, फिर उसको क्रॉस चेक करवाया। तो रेडियो में तो बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स हुए हैं।
और फिर पता लगता है कि अवेयरनेस कितनी कम है. Cool, we'll take a small break and we'll take a come small back. break and back. I want to talk about aspirants and I want to talk about the spin-off show also. Dude. Oh, like, yes. What a great! I was so happy when I saw that spin-off show. Like, fuck yes, this character deserved their own shit. It's perfect. We'll talk all of that. Second half, Vartalab. Come back. Okay, bye. Hi friends. Before you go to the ads, one quick announcement. We are now offering memberships. YouTube memberships on Vartalab. Don't worry, we're not reducing episode frequency or anything. You still get the episode every week. We're just giving more stuff on the YouTube memberships. Ad-free audio, live access to our shows, Early episodes. Telegram group that you will be a part of. And we'll do weekly catch-ups there as well. You'll get clips and bits that don't go into the episode. And we'll do live Vartalab shows starting with Mumbai and in the rest of the country and hopefully one day the world. So now when you see the join button on the Vartalab YouTube channel, you know what to do. Yeah. Press it. Become a member now. Hey everyone, welcome to IVM Podcast. Here's what we have got in store for you this week. Listeners, presenting to you Club Cyrus Says, the premier tier offering for our podcast. Club members will get exclusive Cock and Bull episodes every Monday, extended and unfiltered versions of the guest episodes, access to the Club Cyrus Says Discord server, audio offerings such as ad-free episodes and early access to the guest episodes. Also, members get to decide the topics of the live episodes and get their names on the producer slates at the end credits. So go to youtube.com/@CyrusSays and click on the join button to become a member now. On How to Citizen, Meghnad and Shreyas talk to Marouk Inayat, journalist, news anchor and managing partner at Studio Talk. They talk about how women are changing the world. On Think Fast, Varun and Suchita talk about the presence of FMCG giants online and Mark Zuckerberg's letter to his employees. And on The Wire Talks, Siddharth talks to environmental scientist Dr. Anju Goyal about air quality and the role of air purifiers. Once again, do not forget to visit our merch store on ivmpodcast.com. We've got some super cool and exciting stuff up there for you and your loved ones. Follow us on social media. We are at IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. If you like our shows, then do not forget to spread the word. You know, it really helps us a lot. And of course, don't forget to rate and review our shows on whatever platform you are listening to them. All our video shows are also available on youtube.com/IVM Podcasts. And finally, we would like to thank our sponsors this week: LIC of India, Yono SBI, Cash Free Payments, and HDFC Mutual Fund. Thank you so much for making this possible. हाँ पर वो काट देते हैं. Like I mean it's very So liberal. काम करना पड़ेगा कि नहीं कभी ना कभी. ये दिल्ली वाले बाल बनाता रहता है यार पूरा दिन. अबे हैं. नहीं अभी क्या करें अभी मतलब it's not like I think he has a point. It's not like She got you. She got you. excuse me, this takes 3 hours to set. Okay. It's been that for 3 months also. It's a sad thing. I've been staring at him looking like this. 3 hours to stay तो गलत जगह उंगली कर रहा है बस. वरना तो बाल का दुकान है आकाश. Yeah, he's fully ऐसा पूरा कर्ल्स वर्ल्स रहता है. अभी मैं पिक्चर किया तो उसके कारण ये करना. Oh my goodness, what all are you doing, buddy? Yeah. What? Tell me about this picture. He's coming for your gig. कौन सा picture है ये? Can't say the name or anything. अच्छा. But theatrical release वाला. Superb. Nice. जाएंगे थिएटर में अपन. हाँ मैं नहीं जा लौड़ा नहीं जा रहा. मैं क्या जाएगा थिएटर में जाके. Dude, मेरा प्रीमियर में फ्री में टिकट देख के I hope I'm there for that one scene which I was. Yeah, no, बस देखना पॉपकॉर्न ना गिरे. Fuck, it's so funny you say that because I have an entire bit on that. When I was stoned and I dropped popcorn, मैं जमीन से उठा के खाने की कोशिश कर रहा था. मैं स्टोन था तो मुझे भूख लगा था. मैं क्या करूँ. और तभी मैंने एक आंटी का पैर टच कर लिया by mistake and she was like you're trying to molest me and all. So I had to tell her I'm gay and all. It was a whole episode. Yeah. कि I'm like I won't touch you auntie. You know. अरे तो और खराब कर रहा है उसको. I'm looking for popcorn. अभी तो तुम बोला आंटी तुम मैं क्यों टच करूँ आपको. ये पॉपकॉर्न. Well, now that we are speaking about my interests. Welcome back. It's the second half of the life. Okay, we were talking about radio. And adventures in radio. Yeah. I personally like. I think you've also given some radio interviews. I don't know how you like to do it. I used to be on Erica's show also. Yeah, I used to do improv games on 94.3. Okay. Yeah, it was a lot of fun. Yeah, I have never agreed to a live radio interview in my life. I am too scared. तो बेसिकली देख तेरे को लेंगे भी नहीं. नहीं मुझे this happens. मैं तेरे को बताता हूँ क्यों नहीं. उसका रीजन बताता हूँ कि जब जो रेडियो जॉकीज है हमारा बहुत क्लियर एक आइडिया होता है. एक तो ना हम लोग फेक लाफ बहुत अच्छा करते हैं. जैसे Yeah. I've seen that a lot. Yeah. ये इसलिए होता है क्योंकि हम लोग एक्टर्स के इंटरव्यू कर रहे होते हैं. हाँ. जो बिल्कुल फनी नहीं होते ज़्यादातर. ठीक है. ज़्यादातर एक्टर्स को आप लाइव नहीं ले सकते हो रेडियो पर ज़्यादातर. ठीक है. और गेस्ट्स को भी और लिसनर्स को भी. क्योंकि अगर तू 92.7 बिग एफएम का जॉक है और उसने बोल दिया फीवर 104 एफएम लाइव में गलती से गई नौकरी. और
एक्टर्स तो कई बार कुछ भी बोलते हैं यार, क्योंकि उनका वो सेंसरशिप जो होती है, अब तो फिर भी बहुत अवेयर है, बट पहले तो बहुत ही रायते फैल जाते थे, मतलब कुछ भी बोलते हैं, रेडियो पे ये बोल सकते हैं क्या बोलने के बाद? तो हमारे पास एक बटन होता है जिसे बोलते हैं डंप बटन, वो 8 सेकंड तक सब कुछ उड़ा देता है, ठीक है? तो because there's an 8 second gap, right? it just happened कि it's you cannot call it deferred life, but that's a safety 8 सेकंड का स्पेस। तो उसने कुछ कहा, एक एक्टर का इंटरव्यू चल रहा था, मेरा एक दोस्त है वो इंटरव्यू कर रहा था, और उसने लाइव लिया, पता नहीं क्यों। गाना चल रहा था एक, ए छोरा छोरा गांडो भेगो, वो सुना गाना चला, और लाइव आया, और उसने बोला, और उस एक्ट्रेस ने बोला, आप जो बोल रहे थे ये गाना कितना सही है ना, छोरा गांडू है गयो। अब उसने बटन दबाया। अब इसने पूछा हुआ क्या 8 सेकंड, उसने कहा कि ये नहीं बोल सकते रेडियो पर। अब 8 सेकंड के बाद आप लाइव हो, अब वो एक्ट्रेस फिर से बोलती है, ओ रेडियो पर गांडू नहीं बोल सकते क्या? फिर बटन 16 सेकंड डेड है। तो मतलब ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम लोगों ने सुने हैं। But like some places, अभी दुबई में I had gone, you know, and वहाँ पे that guy was like, नहीं लाइव ले लेते, अपना तो हर लाइव ही करता है। I said, सुन भाई प्लीज, I understand। दुबई में तो बेटे वापस भी नहीं आता तू। भाई मैं बोला भाई मेरे मुंह से निकल जाएगा, गारंट, गाली तो छोड़ भाई, गाली छोड़, वो प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जोक्स निकल जाते सरकार वरकार पे, तो वो बहन जो गांड फट के हाथ में आती है। डूड, इवन इन दुबई लाइव शो जब आप कर रहे हो, आपको कुछ भी बुराई नहीं करनी है वहाँ की, आप 1-2 सेंटर, और तुम्हें पता है लाइक लिटरली कितना सुंदर जगह है भाई, और मतलब द गुड थिंग इज देयर इज इनफ गुड शिट टू टॉक अबाउट, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक इतना, अरे ये बिल्डिंग बहुत अच्छा है, और वहाँ पे जो यहाँ इट्स वेरी कॉमन कि वहाँ सीआईडी वाले लोग आ जाते हैं, लाइक वहाँ का जो भी सीबीआई सीआईडी वर्जन है, दे गो टू ऑल दीज लाइव इवेंट्स, जहाँ पे म्यूजिकल में नहीं जाते उतना, पर ये कॉमेडी वगैरह में जस्ट टू कीप एन आई कि क्या बात हो रही है हमारे यहाँ भी करते हैं, उसमें क्या? नहीं, I don't think they do surveillance। नहीं, हमारे यहाँ पे they can't afford tickets, they wait for the video to come। हमारे इधर क्या होता है, selective outrage। हमारे इधर क्या होता है ना, वो शो में घुस के, dude this has happened to me so many times in Gujarat where the police will tell you। इसीलिए रेडियो पर लाइव तो मतलब मैं तो आई मेक श्योर भाई, मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलता हूँ लिंक ड्रॉप हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू एक तो रिकॉर्डेड लेगा कॉलर्स को, पहली चीज, और दूसरा कोई एक्टर कितना भी बहुत बढ़िया एक्टर होगा फिर भी आप लाइव नहीं लोगे, क्योंकि नौकरी तो तुम्हारा जाएगा। नहीं, नौकरी भी नहीं जाए, वो इट्स जस्ट अ बेटर एक्सपीरियंस यार, जो हम कर रहे हैं। एक तो लाइव इतनी मजेदार चीजें कर रहे हैं, बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं, इसका पैसा मिल रहा है। रेडियो जॉकी को क्या पैसा मिल रहा है? गंदे दिखते हैं, गाने चलाने और बातें करने के पैसे मिलते हैं, और बहुत पैसे मिलते हैं रेडियो में। तो फिर आप एक तो मजे के लिए काम कर रहे हो, उसको क्यों एक्सपीरियंस को खराब करना, और वो भी नोइंगली। या एक्टिंग में जैसे, मतलब आप कई एक्टर से लाइन नहीं करके आते, बट सर्टेन मिस्टेक्स, बेसिक चीज है ना ये तो तूने तो फिल्म करी, अब तो यू नॉट अ फिल्म, सॉरी आप तो एक्टर हैं जैसे, आपको चेहरे चेंज कर देना, आपको तो पता होगा, है ना। But this is one story I heard from a RJ in Dubai about this, you know, कि like just the most bizarre things can go wrong because this guy was new to। You want to say RJ in Dubai? हाँ, yeah, बहुत सारे हैं यार, वैसे they are called MJs there। So this guy was talking about the वहाँ का जो उनका जो शेख है, just complimenting the sheikh, and like he would keep saying like, you know, the sheikh is such a great man, he's given us everything we have, ये वो ऐसा करके, but then at the end of the link it built to the point where he said, in fact मेरे लिए तो शेख भगवान जैसे हैं। Oh God! और उसके बाद गाना चला शेक इट डैडी, और शेख कुछ मामा के लिए उसको वही रात उसको उसका रिपोर्ट करके उसको भगा दिया। हाँ, oh wow, he was fucking kicked out। बेचारा। Can't compare anybody to the big guy। yeah। अच्छा ये बताओ, how was the transition from, because like radio, like you said, you know, the idea is कि रेडियो वाला आदमी अगली है, you are not ugly, your face for radio ऐसा बोलते हैं, हाँ, but like you are not ugly or anything, and it was acting like a thing that you wanted to do, was it कि ऐसा by chance? देख मतलब अभी भी तू देखेगा तो जितने तेरे को बड़े इन्फ्लुएंसर्स नजर आएंगे ऑन इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया, ज्यादातर रेडियो वाले हैं, क्योंकि वो क्वर्क बहुत बाय डिफॉल्ट आ जाता है, स्पॉन्टेनियस हो जाते हो, क्वर्क आ जाता है। सिर्फ ऑडियो से खेल रहे होते हो, तुम्हें विजुअल कुछ चीजें नहीं करनी। तू जो क्रैक करता होगा, कई बार तू एक एक्सप्रेशन या एक एक्शन करता होगा, जनता पागल हो जाती होगी। यहाँ पर तेरे को सब कुछ बोल के या साउंड से करना है, तो तेरे को तेरा दिमाग बहुत चलता रहता है। और हम लोग बचपन से रेडियो करें, ज्यादातर रेडियो जॉकीज। तो हम लोगों ने ना, जब ये पूरा डिजिटल ट्रांजिशन टाइप का हो रहा था, 2013-14 की बात होगी, उस टाइम पर मैंने एक मफलर मैन नाम का एक पॉलिटिकल सटायर शुरू किया, which was a satire on केजरीवाल। I remember Muffler Man। तो मफलर मैन, तो वो पॉलिटिकल सटायर
इतना बड़ा हिट था कि वो यूट्यूब से हमारे पास कॉल आ गया कि आप मतलब हमारे लिए और वीडियोस करो, बट वी रियलाइज कि हमें इससे पैसे तो नहीं कमाने, ये वो काम नहीं है, हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ रेज है, वी वांट टू से समथिंग एंड वी वांट टू से इट इन अ फनी वे। तो एक फिल्म थी तेवर, उसकी स्टार कास्ट आई मनोज बाजपेयी, सोनाक्षी सिन्हा, अर्जुन कपूर और अमित जो उसके डायरेक्टर हैं शर्मा, अमित शर्मा, जिन्होंने फिर बधाई हो भी बनाई। तो वहाँ पर मैंने एक मफलर मैन का उन सबके सामने एक गिग किया एंड मनोज बाजपेयी एंड अमित शर्मा दे लव्ड इट। तो अमित ने मेरे को बुलाया, बोला सुन तू कर रहा है रेडियो पर तू विजुअल वाला लड़का है, तेरे को पता है ये चीज़? मैंने कहा ये सब फिल्मी लोग हैं, ये करियर खराब करेंगे, कुछ इनकी बातें ज़्यादा सुननी नहीं है। मैंने कहा अरे थैंक यू। मनोज सर ने बोला कि यार तू बहुत अच्छा करता है यार, तो तू ट्राई क्यों नहीं करता है, तू मुंबई आ। और उन्होंने, अमित ने अपना नंबर दे दिया मेरे को कि तू जिस दिन आएगा तो मेरे को कॉल करे। 2014 की बात होगी, 6-7 महीने के बाद मेरी शादी हो गई। और जिस रेडियो स्टेशन के साथ में था फीवर, उनको मैंने बोला कि मेरे को भी मुंबई जाना है, उन्होंने कहा वहाँ कोई ओपनिंग नहीं है। मैं कहा ठीक है, फिर मैंने रिजाइन किया। तो शादी के दिन तक 15 अप्रैल तक मेरे पास नौकरी थी, 16 से मेरे पास नौकरी नहीं थी। ठीक है, तो जो होता है ना कि शादी में अपनी सब छोड़ के मैं अपने पिया संग जाऊँ, तो मैं अपनी प्रियतमा संग चला गया, सब कुछ छोड़ के, और मुंबई आ गया। तो मेरी बीवी जो है वो इंडियन ऑयल में काम करती है, तो उसके पास बांद्रा में घर और वो सारी चीजें, गाड़ी वाड़ी वो सब सॉर्टेड था यहाँ पर। तो मैं बांद्रा में आई, सो नाइस, मजे लिए मैंने मुंबई देखा बांद्रा से, तो समझ रहा है जो कौन सा जो नॉर्मल स्टोरी हम इस पॉडकास्ट पे सुनते हैं, जो आते हैं यहाँ पे दुख रोने वाले, मीरा रोड से शुरू करते हैं बेचारे, शुरुआत बांद्रा से। तो जो तेरा एंड्रूज का चौराहा है, वहाँ पे हमारा घर था, वहाँ बहुत साउंड होता था। मैंने कहा बेबी आप तो चले जाते हो, मेरे को पूरा दिन चू चू सुनना पड़ता है, चेंज करेंगे। तो बेबी ने कहा ओके हम कार्टर रोड चलेंगे। तो हम फिर कार्टर रोड आप चले जाते हो ऑयल कलेक्ट करने के लिए। तो सॉरी अनुभूति, माफ कर दे। तो उसके बाद मैं जब यहाँ पर आया, मैंने अमित को कॉल किया। तो अमित का उस टाइम पे बांद्रा में ही ऑफिस, सब बांद्रा में ही चल रहा था, हमारा अमित भी ऐसे ही है। तो अमित ने बुलाया और मैं गया उनके पास, उन्होंने मेरे को एड्स दिखाए। तो मुझे तब पता लगा कि अमित कितने बड़े एड फिल्म मेकर हैं, फ्रॉम योर केबीसी और मतलब तेरा आइडिया वाइडिया, जितने बड़े एड मैंने जिंदगी में देखे हैं बचपन से, वो सब उसने बनाए हुए इस बंदे ने। तो मैंने देखा एंड इट वाज वेरी स्वीट कि यार थपलिया लाया और तू देख सब सॉर्ट होगा लाइफ में। एंड फाइनली तूने वो कॉल लिया, मैं गया, मेरे को समझ में आ गया बंदा सही है, करेक्ट बंदा है। 3 महीने के बाद एक कॉल आया, उन्होंने कहा एक शेव कर और पिक्चर भेज। मैंने कहा शेव कर पिक्चर क्यों? बोलते नहीं तेरे को एक फिल्म दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, एंड दैट्स हाउ आई गॉट माय फर्स्ट फिल्म इन 2016। मतलब मैं बस आया था शहर, और उस टाइम में मैं रेडियो एक शो करता था यहाँ पर रेड एफएम के साथ। आई गॉट दिस फिल्म, मुझे बोला पूजा हाउस जा, वहाँ तेरा टेस्ट वगैरह कुछ होंगे, ट्रायल्स वगैरह। मैं पूजा हाउस गया, पूजा हाउस पहुँचे, पूजा हाउस मेरे को लगा होगी कोई बिल्डिंग, घुसा मैं, वहाँ पे मदारी का पोस्टर लगा हुआ था। मदारी मतलब इरफान सर की फिल्म। मैंने फिर पूजा हाउस सर्च किया, पूजा एंटरटेनमेंट है क्या, हीरो नंबर 1 कुली भाई, मतलब हाँ, मतलब वाशु भगनानी सर का ऑफिस। एंड दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म। उसमें मेरे साथ तापसी, साकिब, निधि सिंह, सृष्टि श्रीवास्तवा, आयशा, हम सब मतलब वहाँ पे पहली बार मिले। वो पहला एक्सपीरियंस था फिल्म मेकिंग का। उससे पहले कभी कैमरा फेस नहीं किया था, किया था बट एमटीवी के साथ मैं ना कुछ रैंडम चीज़ें करता था। तो क्योंकि वो क्वर्क था, तो मैंने एक जो जैसा मैं बता रहा हूँ कि अमित शर्मा और मनोज सर के सामने मैंने परफॉर्म किया था, सेम परफॉर्मेंसेस मैंने बहुत सारे और एक्टर्स के सामने की थी। मैंने उनका एक कोलाज बनाया। मैं बहुत डिसिप्लिन रहा हूँ हमेशा से, तो मेरे को लगा भी वहाँ जा रहा हूँ तो कुछ विजुअल लेके जाता हूँ, मैं थोड़ा बैठ के वहाँ पर रेडियो सुनाऊंगा उनको। तो मैंने एक पूरा अपनी शोरील बनवाई और मैंने वो शोरील भेजी। कीगन पिंटो उनका नाम है, अभी वो FCP उल्का के हेड हैं, वो MTV हेड करते थे। और फेसबुक पर बस मैंने भेज दिया, उसका कॉल आया मेरे पास कीगन का कि वही मैन तो आ जा। फिर मैं ऑटो लेके मैं पहुंचा वहाँ पर, ऑटो लेके मैं पहुंचे वहाँ पे मैं दिखाए यार MTV की टीम, वो मेरा जो शोरील थी सो टू स्पीक, वो प्ले हुई और MTV की टीम ने क्लैप किया। उस टाइम के कुछ दोस्त हैं जो अभी मेरे दोस्त हैं, बट इट वाज अ बिग थिंग क्योंकि MTV हम बचपन से दिखते रहे, साइरस वायरस ये सब, मतलब उनको देख के बड़े हुए हैं यार। तो एक तो MTV के ऑफिस में पहुंचना और फिर उनके साथ काम करना, सो वी डिड अ लॉट ऑफ स्केचेस फॉर MTV। तो वहाँ से वो विजुअल शुरुआत हुई। फिर फिल्म के बाद कुछ एड्स वगैरह मिले, रेडियो चल रहा था, फिर रेडियो छोड़ा, उसके बाद फिर 1 साल TV किया।
टीवी में लेकिन फिक्शन नहीं किया, नॉन फिक्शन किया। What were you on in TV? सो आई वाज फर्स्ट कलर्स का एक शो था एंटरटेनमेंट की रात, अगेन एंड इंटरव्यू बेस्ड शो। उसके बाद कॉमेडी सर्कस वो किया, फिर एक What? You were in Comedy Circus? the last season of Comedy Circus. Yeah. Fuck, I didn't know this. You were chef with them. कौन करेगा रिसर्च? कौन करेगा? देखो कुछ लोगों को तो फायर कर देना ही अच्छा होता है, मुझे ऐसा लगता है। completely agree. Send him to natural circus. कुछ लोग नौकरी से निकले तो ज्यादा आपको पता रहता है ना। He fucking deserves to be in Rambo circus. He should be dropped from the thing without net. मौत के कुएं में इसको गाड़ी के तो मैं अपनी तारीफ कर रहा था। तो फिर उसके बाद हाथी से होता था ना, एक सूंड पे फेंकता है। उसके बाद फिर मैंने एक शो किया, अपना न्यूज आएगा, ये सब हो रहा था। फिर और इसी टाइम पर अरुणाब से मैं मिला था और उनको मैंने कहा था कि यार टीवीएफ के साथ मुझको कुछ करना है। तो एक कास्टिंग से कॉल आया था एक वेब शो के लिए, और एक सीन था उसमें, छोटा सा सीन था ऑफ दिस गे कैरेक्टर। आई वाज लाइक यार टीवीएफ के लिए करना है, करेंगे ना। तो वो किया एंड अरुणाब सॉ दैट। बाद में एक पार्टी में मुझे मिला और बोला कि यार तूने वो बहुत सही किया था। तो मैंने कहा यार हाँ, मेरे को टीवीएफ के साथ स्केचेस करने थे। क्या प्यारे स्केचेस करते थे, मतलब सटायर, फन। Started off as like a whole genre changing. Crazy. So I wanted to be a part of it. So I was like, I want to do sketches with you. उसके बाद मेरे पास आया एस्पिरेंट्स के लिए कॉल। उस टाइम पर उसका नाम कुछ और था, यूपीएससी समथिंग। 2019 की बात होगी। और मेरे को बिठाया गया ऐसे, जैसे हम लोग बैठे, पूरी टीम बैठी। उन्होंने बोला कि ये शो है और हम लोग आपको टेस्ट करना चाहते हैं और फलाना ढिमका। तो ये अभिलाष ऐसा कहता है, एसके ऐसा कहता है, गुरी ऐसा कहता है, अभिलाष ऐसा कहता है। मैंने कहा अभिलाष इतना कह रहा है? अभिलाष मेन हीरो है, अभिलाष तो मैं हूँ। मैंने पूरी लाइन याद करी, मैंने कहा मैं तैयार हूँ बोलने के। तो सीन शुरुआत, बोलता आपने ये लाइन क्यों याद की? मैंने कहा क्योंकि अभिलाष तो मैं हूँ ना। नहीं अब तो एसके हो। मैं कहा ये 3 लाइन वाला। अच्छा, फिर एसके प्रिपेयर किया। फिर लाइक कि मैं इतना फेमस कि मेरा नाम का कैरेक्टर। हाँ, मेरे को लगा अब तेरे को अगर कोई बोल रहा है कि नवीन ने ये किया, उसके बाद गुरी आया, उसके बाद एसके आया, उसके बाद नवीन ने ऐसा कहा, फिर नवीन ने क्या लगेगा? तेरे बारे में बात कर रहा है ना। मैं एक तो साला बिना सोचे तूने अभिलाष का कैरेक्टर लेके अभिलाष को बुलाया ऑडिशन के लिए। तो वहां से फिर एस्पिरेंट्स की शुरुआत हुई। एस्पिरेंट्स का फेज थोड़ा अजीब था जब शूट हो रहा था। हाँ, क्योंकि माय डैड वाज गोइंग थ्रू हिज कीमोथेरेपी एंड वो सब चीजें, एक स्ट्रगल चल रहा था। Were you shooting in Bombay? No, in Delhi only, right? मुंबई होता तो मैं करता भी नहीं। You had to stop doing RJing work all this time, no? Like No. So यार वो तो लॉकडाउन वाला टाइम था, सब वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, क्योंकि स्टूडियोज बंद थे। तो सब मैं कुछ भी करता हूँ, मैं रेडियो नहीं छोड़ता हूँ। इवन अभी भी, इसके बाद भी मैं जाऊंगा, हाँ, तो मैं रेडियो शो खत्म करूंगा अपना आज का। So I'm very and that's important, right? Like one central thing that is your thing. Like तुम्हारा लाइफ में कुछ भी हो रहा हो। एक्टिंग भी वो है। अभी एक्टिंग इससे पहले नहीं बोल सकता था शायद मैं, बट फाड़ू के बाद और ब्लर के बाद एक्टिंग हैज बिकम माय मेन थिंग। उससे पहले शायद नहीं बोल पाता मैं। But I still feel like core है यार। वो core को ना छोड़ना is a like a important, like for me also stand up is all like you come back to it every now and you know what I mean। तुम कितना भी मैं दुनिया को, बहुत ही पर्सनल है मुझे लगता है, क्योंकि कोर ये वाली कोर तो है नहीं। वो आपकी बदलती रहती है। एक वक्त आई एम श्योर आएगा जबकि वो डिसीजन लेना पड़ेगा कि अभी रेडियो नहीं हो सकता है वो वक्त के साथ, जो मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कई बार। क्योंकि अभी क्या होता है, मैं मैनेज कर लेता हूँ यहाँ वहाँ से, बट इफ आई एम शूटिंग इन लंदन या कहीं बाहर शूट कर रहा हूँ, अभी भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। सो जहाँ भी मैं होता हूँ आई डू दैट। पर एक वक्त शायद आएगा जब एक्टिंग असाइनमेंट्स उतने मिलने शुरू होंगे कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, यू कांट थिंक। तो अभी मैंने फाड़ू भी किया, उसमें भी मैं रेडियो करता था, ब्लर के टाइम पर भी मैं रेडियो कर रहा था, एस्पिरेंट्स के टाइम पर, एसके सर की क्लास के टाइम पर। तो but aspirants was huge, like it was huge, and it would have probably put you far more in the mainstream than anything else. Absolutely, because before that I was always seen as this hero का दोस्त, this comic guy in a film। ये मजे करवा देगा थोड़ा, और वो पर्सनालिटी भी है बाय डिफॉल्ट रेडियो की वजह से, कि आप सीरियस बातें नहीं करते हो, आप चीजों को थोड़ा लाइट रखते हो, आप ऐसे बैठ के नहीं करते हो। अच्छा ना, आपको नहीं करते वरना थापड़ पड़ जाए। तो उस वजह से वो परसेप्शन हमेशा से वो था कि फन लड़का है। बट एस्पिरेंट्स ने सीरियस एक्टर का वो टैग दिया, क्योंकि वो कैरेक्टर वाज वेरी डिफरेंट। बिहार भोजपुरी उसकी जुबान है, वो एज
जो है when Yeah, he's a yeah. student and when He's older. he's Yeah. उसका नाम he's क्या a- स्वेटू कुटू सेटू कुटू तू लड़कों को भी पसंद नहीं करता है वैसे श्वेत केतु श्वेत श्वेत केतु नाम झा, ऐसा हाँ, कंफ्यूजन श्वेत केतु झा But like SK. the audience that you have also would have changed. Like your fan base also would have changed a lot, right? Like a lot of these kids probably got in touch with you on Instagram and all. And या तो अभी भी यार यूपीएससी के एडमिट कार्ड और रिजल्ट्स मेरे को भेजते हैं वो लोग बिकॉज़ अरे, दे so थिंक cute. दैट इट्स नॉट क्यूट डेंजरस क्यों? अरे मेरे को क्या पता है कि क्या Yeah, नंबर he's कहाँ है a character. He's not a real person. तो no. people start that way. thinking I thought they send it to you like, hey, I passed you. no Yeah, they it's more think like that you are a that professor person. That's Yeah. so bad. yeah they think you are a professor और तो वैसा सीन और ये एसके लोग सर की को क्लास के IAS बाद बनना है यार। और एसके सर की क्लास के बाद और भी ज्यादा हो गया ये लोग हाँ, को because नो बट बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना आईएएस बन जाओगे तो मतलब गवर्नमेंट नौकरी है घर मिल जाएगा like लेकिन that, उतना like- छोटा नहीं है बहुत बड़ी चीज है हाँ, IAS. exactly. मतलब नहीं, गवर्नमेंट but- नौकरी वगैरह तो कहीं पर भी मिल मिल सकती सकता है है। No, that's what they are just giving that as a bait mechanism. I was talking to my friend also who I who's doubt done that this. IAS is it's मेरे को लगता है कि देश नेता नहीं चलाता है देश IAS चलाता है हाँ, of एक्चुअली course, yeah. तो you have to be like that evolved and Is anybody preparing them for the real responsibilities? What I'm of course asking. of Then why are they being so course dumb? no but I'm saying सब जितने सब प्रिपेयर कर रहे हैं सब थोड़ा ना IAS बनेंगे वो तो है. It's Success rate it's a तो very- ज्यादा This is the very first level of low. filter. हाँ, If you're बहुत sending सारे। Instagram में results, then you're already not making. हाँ, तो बट बहुत सारे IAS भी हैं जो मैसेज करते हैं कि मतलब इट वाज आवर स्टोरी या हम लोग एक एसके को सब जानते हैं Right. हम सब देख लाइफ में कहीं ना कहीं तो फेलियर्स है ना Correct. Yeah. हमने हर जगह तो फोड़ा नहीं है ना हाँ, कहीं ना मैं कहीं जाके- इंजीनियरिंग डिग्री लेके बैठा हूँ. That's what I'm saying. वो ये लॉयर है लॉयर है. हाँ वही. क्या कर रहे हो यहाँ पर खुशी फैला. खुशी फैला है। I was just gonna say हम खुश हैं। बोल रहा है खुशी फैला रहे हैं। खुशी ये मेरा एक्सेस के बारे में ऐसे बोलने का नहीं हो कि मैं बॉम्बे में बड़ा हुआ. मेरा पला बड़ा. तेरा पला बड़ा तेरा पला छोड़ा। मेरा बॉम्बे में बड़ा हुआ. और एसके सर की क्लास के बाद एक्चुअली वो और भी ज्यादा Yeah. हो गया क्योंकि यूजुअली क्या होता है बड़े सारे लोगों ने कहा कि मेरे को बेटर कॉल सॉल और वैसा सब है मैंने कहा यू कैन नॉट कंपेयर मतलब दो अलग चीजें लेकिन हाँ एक पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हो कि ब्रेकिंग बैड के आसपास भी नहीं रहेगा कभी हाँ हाँ। समझ रहे हैं Yeah. लेकिन यहाँ पर एसके सर की क्लास को एस्पिरेंट्स से लोगों ने कंपेयर करना शुरू किया विच वाज अ बिग थिंग फॉर मी Yeah, I thought personally I liked SK sir की class more. I just felt like it was a more settled character. And I also felt like flow wise it was way better. And मतलब मेरे को तो क्या है मेरी दुनिया है ही नहीं है UPSC की दुनिया. right. So like aspirants ने मेरे को जितना खींचा उससे ज्यादा I got pulled in by SK sir की class. And a lot of it has to do with you. I feel like you're able to take that older wise guy role character very well. You know what I mean? ज्यादातर लोग because you're not the age that SK is in the show. या बट आई थिंक वो भी एक प्रॉब्लम होती है व्हेन यू डू अ पार्ट सो वेल टाइप कास्टिंग. टाइप कास्ट बहुत जल्दी होता है तो Yeah. उसके बाद मेरे पास सारे पार्ट्स वैसे ही आ रहे थे Right. कि बिहार का लड़का है सिंपल है आप तो कर ही लेंगे मैंने कहा अबे हो तो गया आप तो उसके बाद जब फिर ब्लर आई और ब्लर भी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मिली कि तापसी ने प्रोडक्शन हाउस खोला था अपना और मैंने उसको कहा कि यार मेरे को करना है उसने कहा करना है ऑडिशन देना पड़ेगा मैंने कहा यार ये अमीर बड़े दोस्त लेके क्या फायदा है अगर आपको ऑडिशन ही देना है तो तेरी दोस्ती का क्या फायदा है मेरी लाइफ में तापसी तो उसने कहा नहीं ऐसा ही होगा एंड दैट्स हाउ शी इज यू नो Yeah. वेरी क्लिनिकल एंड वेरी प्रोफेशनल दैट वे तो आई ऑडिशन और वो था एक दिन का पार्ट जिसमें मैं होटल मैनेजर बना था होटल मैनेजर जाता है तापसी के कैरेक्टर को देखता है और बोलता है आपकी आंखें मैंने कहा था ना ब्राउन थी बस इतनी लाइन है मैंने ऑडिशन दिया उसके लिए भी और हो गया शूट हुआ मैं वापस दिल्ली आया रात को मेरे पास कॉल आता है बोलते डायरेक्टर बोल रहा है कि जो एंटागनिस्ट का पार्ट है वो तू करेगा वाओ. अरे रोल ही बदल दिया. अबे मेन रोल मिल गया बदल दिया मतलब रोल रिवर्सल. एक दिन से 30 दिन का शूट Wow. और तो वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैं खुद को अगर तूने ब्लर देखी होगी तो आई डोंट सी माई सेल्फ इन दैट That's true. You're nothing like the guy. Yeah, that makes complete तो sense. वहां से तेरा वो जो But परसेप्शन then और isn't SK sir also like a very far away? Because I mean, इट when इज I- बट मैं बोल रहा हूँ तू एक जब भी कोई एक चीज आई तेरी नहीं हाँ, तो सब तेरे को वैसे ही देखेंगे वो भी है, समझ रहा वो भी है है. तेरा कुछ फनी आया तेरे को अब सब फनी आएगा fair. थैंकफुली मेरा वो आया और फिर फाड़ू आया Right. फाड़ू में बिल्कुल ही अल्कोहलिक अडिक्ट उसका एक अपना आर्क है फिर लोगों ने बोला अरे यार ये तो ये भी कर सकता है तो वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि मैं वो स्टीरियोटाइप में फंस नहीं पाया Right. हालांकि मेरे को प्रॉब्लम भी नहीं होती अगर मैं फंस भी जाता तो I mean, अपना तो रेडियो से चल रहा है यहाँ कर लेंगे कुछ that's the confidence that is there, no? When you have a thing. या You know, एब्सोल्युटली the influencers don't have this. आई ऑलवेज Influencers का हमेशा गांड फटा रहता है कि एल्को बदल गया मेरा दुकान बंद हो जाएगा. तो मेरे को हमेशा लगता है कि रेडियो हैज गिवन मी दैट पावर टू से नो
से नो टू, मैं बहुत चीजों को मना कर देता हूँ यार. I was watching an entire essay on James Corden and his downfall, and that's the main problem that they were analyzing. कि ये बंदा सबके लिए हाँ बोल देता है. He's like said because he wanted to come to Hollywood and be famous at any cost. He did every project possible, and that's what led to him being such a, like, he's now being publicly called out. The show is getting तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, और ये अमित ने मुझे कहा था कि खर्च मत होना. वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. जब तेरे को दिखना है, लेकिन तेरे को हर जगह नहीं दिखना है. Exactly. कुछ एक्टर्स होते हैं जो हर जगह हीरो के दोस्त होंगे, हर जगह साइड में खड़े होंगे, हर जगह कहीं पोस्टर में दिखेंगे. उतना दिख के क्या है कि आप चलोगे, बट यू विल बी मौसम की तरह होगे. मौसम की तरह तो बदल तो ना जाओ. कैलेंडर बदला, अब कोई और आ गया. वही है. लाइक आई थिंक मोस्ट इंडस्ट्रीज, लाइक इवन विद स्टैंड अप, आपको आप या तो 30 साल के लिए हो या 3 साल के लिए. तुम्हारे यहाँ तो हर 3 महीने में चेंज होते हैं भाई. मतलब 3 महीना कोई रहता है, वो चेंज होता है, फिर एक नया फेस नजर आता है. That's good only. That's but because I the think show that there's always going to be. It's and also because that industry in this, it's very different. तू अपना शो बना सकता है, मैं बना सकता हूँ, ये बना सकता है. हिंदुस्तान का हर इंसान स्टैंड अप कर सकता है. वो जो पावर है ना, एग्जैक्टली. यहाँ पर क्या है, तू पहले ऑडिशन देगा 500 और लोगों के साथ, नहीं प्लस फिर कोई सेलेक्ट करेगा. बनाने के लिए भी तो तुझे 10, 15, 20, 50 लाख करोड़ रुपए लग जाएंगे ना. स्टैंड अप स्पेशल तुम अंडर अ लाख तुम पूरा शूट करके निकाल सकते हो. तो वो बहुत बहुत अलग दोनों का डायनामिक. और ये बहुत सुंदर चीज है यार कि एक आम आदमी के पास वो पावर है कि वो अपना कंटेंट बना के डाल सकता है. ही कैन बी अ स्टैंड अप, ही कैन बी एन इन्फ्लुएंसर, कुछ भी कर सकता है. पर वो जो एक कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है अभी कि एक इन्फ्लुएंसर है तो उसको एक्टिंग मिल जाएगी. हो सकता है कि इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा एक्टर हो, आई एम नॉट डिस्कार्डिंग, हो सकता है, नॉट यूजुअली द केस. हाँ, मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अब नसीर साहब के अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है तो नसीर साहब खराब एक्टर तो नहीं होंगे ना. अगर इरफान सर के कम फॉलोअर्स होंगे तो इसका है ना मेरा ये एक्टर. इससे अभी रिसेंटली एक क्विंट आर्टिकल में यही बात हो रही थी. मैं क्या बोला इनको, लोग बोलते हैं ना कि इनके मिलियन है, इनके 150K है. आई एम लाइक व्हाट डज अ फॉलोअर मीन रियली? बिकॉज जब आपके मिलियन फॉलोअर है और आप रील डालते हो तो आपको मिलियन व्यू नहीं मिल रहे उस पर. समझ रहे हो ना, आपके खुद के मिलियन फॉलोअर को वो जा नहीं रहा है. बट मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि वो मिलियन का, चल मैं बोल रहा हूँ 1 मिलियन भी पहुंच जाए, क्या वो 1 मिलियन थिएटर में आके तेरी फिल्म देखेगा? वही तो, दैट इज द पॉइंट. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद. और अगेन आई एम सेइंग कि हो सकता है कि इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा एक्टर हो, बट उस एक्टर को पार्ट मिलना चाहिए, उसके नंबर्स को पार्ट नहीं मिलना चाहिए. क्योंकि अगर नंबर्स को पार्ट मिलेगा फिर तो नसीर साहब जैसे एक्टर्स हमें कभी नहीं मिलेंगे यार. सैडली अभी वो ट्रांजिशन अभी वही हो रहा है कि वे नंबर्स मैटर्स. नहीं, अब नहीं हो रहा है. हो गया, वो आके चला गया. या वो आके चला गया. ये देखा, ये कर रहा है 1 मिलियन जल्दी मेरे को नहीं मिलने वाला. ही नोज एग्जैक्टली, बिकॉज़ आई एम अ प्लस साइज गे गाय इन इंडिया. मेरे को नहीं मिलने वाला उतना फेम, एंड दैट्स ओके बिकॉज़ देन माय ट्राइब कम्स टू माय शोज. लाइक माय पीपल नो एग्जैक्टली वेयर टू फाइंड मी. सो आई डोंट वांट दैट टू बी लाइक, ऑफ कोर्स मूवी विल कम, नोबडी डजंट लाइक दैट. बात वो है ना, आपको नीश होना है या मेन स्ट्रीम होना है. पर हमारा एडवांटेज है कि हम इंडिया में हैं, यहाँ पे बहुत से ज्यादा लोग हैं, तो यहाँ का नीश भी 10 लाख लोग हैं. करेक्ट. और मेरे को बोलते हैं कि यार इतने सारे फॉलोअर्स हैं, कुछ भी नहीं है यार. वो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है. उस नंबर के बेसिस पर, मतलब जावेद अख्तर साहब नहीं सोचते होंगे ना कि कोई कमेडियन जो की शायरी करता है उसके मेरे से ज्यादा फॉलोअर है. जावेद अख्तर साहब थोड़ी ना नींद उनकी उड़ गई कि 4 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है, अब मैं कैसे लिखूंगा. अरे भाई अब तो हमसे हो ही नहीं पाएगा. कभी जावेद अख्तर साहब थोड़ी ना बोलेंगे. या गुलजार साहब थोड़ी ना बोलते होंगे कि अब भाई अब जो है, अब हम जो लिख रहे हैं ये तो 10 मिलियन वाले के ज्यादा है तो हम नहीं करेंगे. एग्जैक्टली. उनके उससे कुछ मतलब नहीं है. क्राफ्ट और नंबर्स, एंड यू विल सी दिस अ लॉट काइंड ऑफ कंटेंट. यार कुछ तो बहुत ही क्रिंज कंटेंट होता है, उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं. फिर भी इधर इसको लिखा ना उसने, लाइक ही इज आल्सो ट्राइड टू बी हिप इन हिज ओन वे. ही इज, एंड ही हैज ऑल, बट आई एम सेइंग कि वो उस स्पेस का राजा है. वो उस स्पेस का राजा हो सकता है कि वो एक्टिंग में भी फाड़ दे. आई एम नॉट डिस्कार्डिंग दैट, बट बेसिस दैट नंबर उसको पार्ट नहीं मिलना चाहिए जो डिजर्व करता है उस पार्ट को. यार फेयर तो देख कुछ भी नहीं होता ऐसा देखा जाए तो, है ना. हमसे अच्छे एक्टर्स, मेरे से बहुत अच्छा एसके कर सकता था कोई, मेरे से बहुत अच्छा फाड़ू में और ब्लर में पार्ट कर सकता था 100%, मेरे से 4000 गुना ज्यादा. लेकिन जब मैंने किया तो तुम्हें लगा कि नहीं, इसको हटा के किसी और को रखो. पॉइंट बस वो है. एग्जैक्टली. समझ रहे. वो मेरे को लगता है कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग थिंग शुड ऑलवेज वॉक एंड स्पेस. एंड आल्सो दे कैन बी वेरी गुड एक्टर्स. आई एम नॉट से अगेन एंड अगेन आई कीप सेइंग दिस बिकॉज़ है पॉसिबिलिटी यार. में तेरे को बोलना पड़ता है. नहीं बट फैक्ट भी है रे. मतलब आई से इट विद ऑल ऑनेस्टी की कुछ हो सकता है. I agree with. My logic is this, like in comedy what usually happens is that the guys with say 1 million are selling that 500 ticket margin, you know what I mean? But like somebody like me will end up selling as much as the guy who has 500K.
And the reason is because like word of mouth, end of the day, word of mouth is the only way humans communicate what they like and don't like. Absolutely. अगर किसी को कोई शो पसंद आया, अगर किसी ने एस्पिरेंट देखा या आपका कैरेक्टर पसंद आया, तो वो किसी के स्टोरी से के बल पे नहीं हो रहा है. करेक्ट. वो किसी ने देखा, कनेक्ट किया, उसने अपने दोस्त को बोला ब्रो तू ये देखा कि नहीं, ये देख क्या मस्त चीज है. 15,000 फॉलोअर्स भी नहीं थे यार हम लोगों के तो जब, और क्या ट्रैक्शन, मतलब वो खैर कभी मेरे लिए मैटर भी नहीं किया है, और वैसे भी मेरी पहली दुकान रेडियो है, तो मेरे वो मिलियन मैटर करते हैं. Your account is probably owned by the station, right? No. So I am not an employee. वो मैंने बहुत टाइम पहले डिसाइड किया था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा. Right. मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, और वो साल दर साल आप देखते रहो कि right now in Bombay you're doing मुंबई का स्ट्रगलर. Yes, obviously. मुंबई का स्ट्रगल दिल्ली में करो, मारेंगे बहुत. वहाँ पे जाके नया पर्सपेक्टिव. बिल्कुल. स्ट्रगल तो मुंबई में, दिल्ली में. तो वहाँ पर करता था, तो वहाँ पे शो का नाम बड़ा अच्छा था, दिल्ली के दो दबंग. इनकी आपस में पटती नहीं और किसी के बाप से फटती नहीं है. तो वैसा हर एक अब शहर के हिसाब से चेंज करता है. I like the old school radio deep cuts also, where they used to like play like a crime true crime show on at 9 p.m. ऑडियो वाला ना. अभी होता है पॉडकास्ट और क्या. हाँ, but that's what the fiction podcast. We used to produce a lot at IVM also. But like there was like a beautiful phase where like, and I was obsessed with listening to radio. Like मेरे पास था ही नहीं, मेरी बहन का hand me down phone था मेरे पास, एक घटिया सा वायर था, इसका एक ही हेडफोन चलता था. I put two to show that I have like, if somebody's talking, I'm like sorry, but this one doesn't work ever. Okay, so I'm just walking around, and great times. But like I was listening to like poetry, all of these late night shows that were like crazy. What I still really love listening to is on Rainbow FM and all ना, जो government वाला जो अभी चलता है, उसपे ना there's this show, and it's stupid, but like there's this show where Marathi aunties come and they discuss recipes, घर कैसे चलाना, बच्चों का mood, like तो ऐसा like legit serious लोग आते हैं उसमें, like ऐसा child psychologist आते हैं, and they talk so nicely also, and they talk so sweetly, और you know why I love it, because मैंने कभी इतना sweet मराठी नहीं सुना life में. Dude, Marathi is a sweet language. और बीच में एड्स भी नहीं आते. अब आएंगे 40 मिनट गाने right after this, और फिर 1.5 घंटे का ऐड. The Marathi songs also are nice, like bye bye मनमोरा. It's a good song. सचिन तेंदुलकर गा रहा हूँ. हाँ ना, कसाफी सारा फुल्लल्ला. ये तो सुना हुआ गाना है यार. हाँ, उसको रिमिक्स किया था ना, जो देख के मेरी मधुबाला. That's the remix version. The original song is कसाफी सारा फुल्लल्ला, like a peacock. Okay. So nice. I would do when I was 5 years what? old. What? Peacock. So when I was little, we had the song called Nasre Mora. You remember that? And my mom would make नाचरे मोर It's मतलब. in Marathi. हाँ. It's मोर का डांस. Yeah. So then everybody would be like Nasre. और steps हर स्कूल में same step था भाई. और पता है हमारे Choreography तो जैसे तुम्हारे यहाँ पर मोर बनते थे, हमारे यहाँ पे कृष्ण बनने का कल्चर है बहुत नॉर्थ में. तो एक थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में रहूंगा, हम लोग जयपुर में थे तब, केंद्रीय विद्यालय नंबर 4. और भाई सबसे ज्यादा एक्टिव था एक्स्ट्रा करिकुलर में, हमेशा पोइट्री गाएंगे, गाने गाएंगे, तो केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 में मेरे को कृष्ण बनाए, मेरे हाथ बंसी दिए, मेरे सर पे बांधे, आप मोरपंख लगाए, आपका पीछे था, मेरे ऊपर थे, तो और मेरे को मोरपंख मेरे पीछे था, मेरे सर पे था. नहीं पंख, मोर. ठीक है, आप मोर बने थे तो पीछे एक्सप्लेन करेंगे, पीछे थे मोर बने थे, मेरे सर पे थे, और मेरे को येलो कपड़े पहनाए और मेरे को मोती की माला डाले. और मेरा उस दिन धोती जो है उसको नाड़ा वाला नहीं मिले. तो टीचर बोले, शर्मा मैम बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं बांध देंगे. आप टीचर को ट्रस्ट करते हमेशा, राइट. अब आपके हाथ पे बांसुरी है, बांसुरी कैसे बजाते? 2 hands up. स्टेप्स भी करते, बीच में जो बंधा हुआ धोती है खुल जाते. चड्डी पहना था ना? हाँ, ऑफ कोर्स. That's good. और अब जो पूरा परफॉर्मेंस हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं. वो बड़ा वो था यार, ऑकवर्ड चीज थी, क्योंकि हमेशा है ना, जब भी ड्रेस वाले से आते थे ये धोती वगैरह, तो उसमें नाड़ा होता था, इसमें नहीं था. उस दिन शर्मा मैम ने बांध दिया और खुल गया. नाड़ा तो you can put with safety pin, you can shove inside. पर नाड़ा होना चाहिए ना. नाड़ा था ही नहीं. अरे it was just a cloth. Just मुंडे स्टाइल. वो खुला और उसके बाद लेकिन परफॉर्म किया पूरा भाई. That's important. परफॉर्मेंस नहीं छोड़ी. Yeah. तो वहाँ वो मैं एक बार बड़ा एम्बैरेसिंग था. और एक और चीज मेरे को रियलाइज हुई कि मैं रट नहीं सकता हूँ चीजें. एक बार कोई तो ऐसे वैसे कुछ बोलना था, पूरा रट के गया, किसका
भूल गया। हाँ बहुत embarrassing एलोक्यूशन टाइम तक हाँ। ओह शिट दैट्स द वर्स्ट तो मतलब yeah I forgot every damn thing. I Yeah. was like blank. क्या था, उसके बाद से रटना छोड़ दिया। yeah what did you want to do I was Santa Claus. I never made it to the thing only. मतलब मैं स्कूल के फैंसी ड्रेस कंपटीशन था स्कूल में ही, ओह और स्कूल के बाहर है ना बारिश आया था जस्ट, तो कीचड़ था, और मैं मेरे 7-8 साल के दिमाग में सोचा मैं आज भी स्लोप, रोज तो स्लोप पे भाग के जाता हूँ तो आज भी जाएगा ही, तो गिर गया उधर ही, तो लाल का लाल रह गया, पर जितना भी सफेद था ना वो सारा ब्राउन Brown कलर हो का हो गया था। इंडियन सेंटा क्लॉज। वो लाइक घंटा क्लास गंदा क्लॉथ। On that note, we're gonna end. गंदा क्लोथ्स We have to stop this episode, guys. It's getting out of hand. Thank you for tuning in. It's Vartalab. Become a member for all the shit on this episode that did not make it to the episode and and I other said stuff. some shit you better believe Hey, Navin का यही काम है। Abhilash also said some shit Yeah, he Yeah. said some hardcore shit. yeah Yeah, and some softcore also and goat also. yeah And आई हम सब दुबई चले दोस्तों। shake it, baby. Or please subscribe to the channel, follow the whatever the fuck, and yeah, become a member. That's what we're really asking you to do. It's very cheap, and if you have more money, there's an expensive version also. because yeah you support us essentially and हमारा घर चले तो तुम्हारा संसार चले ताकि Yeah. हम पॉपकॉर्न खा सकें। Thank you for making it to the end of the video. I commend your attention span. which means you're an OG fan And if you're an OG fan, then we have something that you're gonna absolutely love. Vartalab is starting memberships. they're going prime baby No, don't worry, we're not going to reduce the number of episodes you get every week. You still get the same episode, but with memberships you get it earlier. You get clips and bits you don't get in the episode. You might get to watch the episode being taped live, raw and uncut, and also come to live Vartalab recordings in your city, or well, in our city, wherever you are. yeah so many benefits only one podcast Vartalab.